ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा 7B। इस प्रस्तुति में ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के पहले भाग के बाकी के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 37 तक, और यह भाग संपन्न हो जाता है। ब्रह्मसूत्र, यह जो कार्य कपड़ा है, यह कपड़ा तो अपने कारण सूत में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन यह सूत में शक्ति के रूप में और अप्रकट ही रहता है और दिखाई नहीं देता। यह कपड़ा तभी दिखाई देता है जब उस सूत को बुनकर कपड़े का रूप दिया जाता है। इसलिए प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद भी कार्य कपड़ा अपने कारण सूत में मौजूद रहता है, उससे यह अभिन्न है। इसी प्रकार हमें जगत को भी समझना चाहिए। उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के बाद भी यह जगत ब्रह्म में मौजूद रहता है, उससे यह अभिन्न है, उससे यह अलग नहीं हुआ है। मृत्यु के बाद प्राण और इंद्रियां आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर के बाहर कहीं और चली जाती हैं और उनका वर्तमान वाला स्वरूप नहीं रहता, लेकिन उनका अस्तित्व फिर भी रहता है। उसी प्रकार यह जो जगत है, यह जगत भी प्रकट न होते हुए भी अपने कारण परमात्मा में भी अवश्य मौजूद रहता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब यह शंका उठाई जाती है कि यदि ब्रह्म ही जीव के रूप में पैदा होता है, तब तो वह सुख दुख आदि को भोगने वाला हो जाएगा और वह जीवन मरण के चक्कर में भी पड़ जाएगा, जो सब बातें उसके अहित की हैं। इसलिए ब्रह्म पर अपना ही अहित करने का दोष लग जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जीव नहीं है, बल्कि ब्रह्म तो जीव से कहीं अधिक है। जीवात्मा और ब्रह्म का भेद श्रुति में साफ साफ बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में सूर्य चंद्रमा आदि को दैवी ज्योतियाँ बताया है और वाणी आदि को प्रकाश करने वाली आध्यात्मिक ज्योति बताया है। इसके अभाव में या जब ये ज्योतियाँ ना हो, तब आत्मा को प्रकाश करने वाली ज्योति बताया है और विज्ञान में जीव को आत्मा बताया है। फिर व्यक्ति के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं के बारे में बताने के बाद यह बताया गया है कि सुषुप्ति की अवस्था में जीव भीतर और बाहर दोनों प्रकार के ज्ञान से शून्य होकर ब्रह्म के साथ संयुक्त हो जाता है, ब्रह्म के साथ मिल जाता है। फिर मृत्यु की अवस्था के बारे बताते हुए कहा है कि उस ब्रह्म द्वारा स्थापित यह जीव एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। इससे जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में तो और भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्म जीव के रूप में प्रवेश नहीं करता, बल्कि ब्रह्म तो जीव के साथ प्रवेश करता है। इस बात की पुष्टि श्वेताश्वतर तथा कठ उपनिषदों में भी हो जाती है, जहां कहा गया है ईश्वर और जीव एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों की तरह है तथा हृदय की गुफा में दो, जीवात्मा और परमात्मा, दो का प्रवेश होता है। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया है कि दो आत्माएं हैं। एक जीवात्मा है जो अल्पज्ञ है, यानी जो थोड़े ज्ञान वाले हैं, और दूसरा जो सर्वज्ञ है, यानी जो पूरे ज्ञान वाला है, जो परमात्मा है। फिर उस परमात्मा के बारे बताया है कि वह तो प्रकृति और जीवात्मा दोनों पर शासन करने वाला है, तथा बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है कि जीवात्मा ब्रह्म का शरीर है और परमात्मा जानने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार वेद में जीवात्मा और परमात्मा का भेद साफ साफ बताया है। ये जो वाक्य तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि हैं,
ये वाक्य तो केवल जीव और ब्रह्म की अनन्यता बताने के लिए हैं। जीवात्मा और ब्रह्म में कार्य और कारण का नाता है। जीवात्मा कार्य है, ब्रह्म कारण है। इसलिए ब्रह्म जीवात्मा नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। ब्रह्म जीवात्मा का स्वामी है, ब्रह्म कारण है, और यह जड़ चेतन वाला जगत उस ब्रह्म का कार्य है। कार्य कारण से अभिन्न होते हुए भी उससे बिल्कुल अलग भी है। जीव ब्रह्म के अधीन है, ब्रह्म सबका शासक और स्वामी है। ब्रह्म तो सदा मुक्त है, वह तो हित और अहित से बहुत दूर है, बहुत परे है। इसलिए ब्रह्म अपना हित कैसे कर सकता है? वह अपना हित तो कर ही नहीं सकता। जड़ पत्थर की तरह अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए जीवात्मा और ब्रह्म का जो अभेद है कि जीवात्मा और ब्रह्म तो एक हैं, वह अभेद सिद्ध नहीं होता। जीव अल्पज्ञ है, वह सुख दुख भोगने वाला है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व आधार है, सर्वनियंता है तथा सुख दुख से परे है। कारण और कार्य की अभिन्नता को लेकर ही जीव और परमेश्वर की अभिन्नता बताई जाती है। वास्तव में तो परमात्मा जीवात्मा से बिल्कुल अलग है। इसलिए ब्रह्म में यह दोष नहीं लगता कि वह अपना हित करता है, क्योंकि ब्रह्म तो हित और अहित से परे है। सबका हित तो ब्रह्म से होता है। अब यह शंका प्रस्तुत की जाती है कि जगत में तो घड़े आदि बनाने के लिए साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है, किंतु ब्रह्म के पास तो कोई साधन सामग्री नहीं है और बिना किसी साधन सामग्री के काम नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि दूध की तरह ब्रह्म को भी अन्य साधनों की जरूरत नहीं है। दूध बिना किसी बाहरी साधन का सहारा लिए अपनी ही शक्ति से अपने आप को दही में बदल सकता है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा भी अपनी शक्ति से जगत रूप धारण कर लेता है। और जिस प्रकार मकड़ी बिना किसी अन्य साधन के अपने ही शरीर से तत्व निकालकर जाल बना देती है, उसी प्रकार परब्रह्म भी बिना किसी अन्य साधन के अपनी ही शक्ति से जगत की रचना करते हैं। यह बात श्वेताश्वतर उपनिषद में साफ साफ कही है। उस परमात्मा को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। उसके जैसा और उससे बढ़कर और कोई भी नहीं देखा जाता। उसकी ज्ञान, बल और क्रिया रूप जो पराशक्ति है, वह पराशक्ति नाना प्रकार की बताई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग सोच विचार करने वाले होते हैं, उनको काम करने के लिए साधन सामग्री की जरूरत होती है, परंतु ब्रह्म तो अद्वितीय है और अद्वितीय होने के कारण वह साधन शून्य है। उसके पास कोई साधन नहीं है। इसलिए वह जगत का कार्य कैसे कर सकता है, यह शंका की जाती है। उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है। देखा जाता है कि जगत में देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरण की सहायता के अपने ही अद्भुत शक्ति के द्वारा, बिना किसी साधन सामग्री के, केवल अपने संकल्प से ही मन चाहे और विचित्र पदार्थों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अचिंत्य शक्ति से संपन्न परमेश्वर है, वह परमेश्वर भी केवल अपने संकल्प से ही यदि जड़ चेतन समुदाय के रूप में विचित्र जगत की रचना कर दे या फिर स्वयं उसके रूप में प्रकट हो जाए, तो क्या आश्चर्य है। जब साधारण मकड़ी अपनी शक्ति से बिना किसी अन्य साधन के जाल बना लेती है, तब सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर को इस जगत की उत्पत्ति का कारण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है। अब यह शंका उठाई जाती है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर यह भी मान लिया जाता है
कि वह पूर्ण रूप से जगत में बदल जाता है, तब ऐसा मानने से ब्रह्म तो हिस्सों वाला माना जाएगा, जो श्रुति के विरुद्ध हो जाएगा, जो हमें बताती है कि ब्रह्म के तो कोई हिस्से या भाग नहीं होते। किंतु असल में इस प्रकार का दोष तो ब्रह्म में आता ही नहीं, क्योंकि श्रुति में यह बात साफ तौर से बताई गई है कि जगत का कारण होते हुए भी ब्रह्म तो निर्विकार रूप से मौजूद रहता है, और ब्रह्म का स्वरूप तो वैसा है जैसा वेद में बताया गया है। वेद ब्रह्म को भाग या अंश रहित बताने के साथ साथ यह भी बताता है कि ब्रह्म संपूर्ण रूप से जगत के आकार में नहीं बदल जाता। यह जो सारा ब्रह्मांड है, यह सारा ब्रह्मांड तो केवल ब्रह्म के एक पाद में स्थित है। बाकी सब कुछ अमृत स्वरूप 3 पाद परम धाम में स्थित है। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। इसलिए जो दोष बताया गया है वह दोष ब्रह्म में नहीं है। इसके अलावा तर्क से भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बिना भागों वाली जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियां देखी जाती हैं। इतिहास पुराणों में जगह जगह अनेक ऋषियों जैसे कि विश्वामित्र, च्यवण, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि की कामधेनु, नंदिनी आदि जैसी अद्भुत रचनाओं का जिक्र आता है। जब ऋषि मुनि जैसे विशेष लोग भी अपने स्वरूप में रहते हुए विशेष वस्तुओं की रचना करने में समर्थ हैं, तब पर ब्रह्म में ऐसी शक्ति का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात को तो सांख्य वाले भी मानते हैं कि बिना भागों या बिना अंशों वाले वस्तुओं से भी विचित्र भागों या अंशों वालों जगत की रचना हो सकती। इसलिए यही ठीक है कि परब्रह्म परमात्मा ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। वेद में जगह जगह पर यह बताया गया है कि वह परब्रह्म तो सब शक्तियों से संपन्न है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, वह परब्रह्म सत्य संकल्प है, वह सत्कर्मा है, वह सर्व काम, सर्व गंध, सर्व रस है तथा समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला है। वह वाणी रहित और मान रहित है। मुंडक उपनिषद में कहा है, जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर से यह विराट जगत और नाम रूप तथा अन्न पैदा होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में उस परब्रह्म के शासन में सूर्य, चंद्रमा आदि को दृढ़तापूर्वक स्थित बताया है। श्वेताक्षर उपनिषद में ब्रह्म में ज्ञान, बल और क्रिया रूप जैसी नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना बताया गया है। जगत के कारण का जो महर्षि अनुसंधान कर रहे थे, उन्होंने उस परम देव की आत्मा रूप शक्ति के दर्शन किए। इस प्रकार परम ब्रह्म की शक्तियों के बारे बताने वाले बहुत से वचन वेद में मिलते हैं, जिसके बारे पहले भी बताया गया है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा को इस विचित्र जगत की उत्पत्ति का कारण मान लेना अनुचित नहीं है। श्रुति में जो ब्रह्म को अंश रहित बताया गया है, वह तो ब्रह्म के स्वरूप की अखंडता बताने के उद्देश्य से है। उसका उद्देश्य उसकी शक्ति और स्वरूप को नकारने का नहीं है। इसलिए परमात्मा ही इस जगत का कारण है, यह मानना ठीक है। यदि यह कहा जाए कि ब्रह्म को शरीर, बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है, इसलिए वह जगत को बनाने वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है, जहाँ श्वेताक्षर उपनिषद में साफ साफ कहा है कि वह परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सब कार्य करने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण मानने में
कोई आपत्ति नहीं है। अब शंका यह की जाती है कि परमात्मा इसलिए जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि हर एक कार्य के लिए कोई न कोई प्रयोजन तो अवश्य होता है, लेकिन परमात्मा तो पूर्ण काम है, वह प्रयोजन रहित है, और क्योंकि वह प्रयोजन रहित है वह जगत का कारण कैसे हो सकता है। इस शंका का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है। जगत में देखा जाता है कि जिन लोगों ने परमात्मा को पा लिया है, जिनका जगत में अपना कोई भी स्वार्थ नहीं रहा है, कर्म करना या कर्म ना करने में उनका कोई प्रयोजन नहीं है, जिनकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष बिना किसी प्रयोजन के जगत में जन कल्याण के कर्म करने में लगे रहते हैं। उन कर्मों में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वे कर्म कोई फल नहीं देते, वे केवल लीला मात्र ही होते हैं। इसी तरह परमेश्वर के लिए भी जगत की रचना करना भी केवल लीला मात्र है, और इसलिए परब्रह्म परमेश्वर को जगत का कारण मानना उचित है। अब कहा जाता है कि यदि परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण मान लिया जाता है तब तो उसमें भेदभाव करने का दोष तथा निर्दय होने का दोष भी लग सकता है। एक ओर तो परमात्मा ने देवों को बनाया जिन्हें ज़्यादातर सुख दिया गया, जो परमात्मा को उनके प्रति प्रेम दर्शाता है। दूसरी ओर उन्होंने पशुओं की रचना की जिन्हें ज़्यादातर दुख दिया गया, जो परमात्मा को उनके प्रति एक तरह की द्वेष भावना और निर्दयता दर्शाता है। और फिर उन्होंने मनुष्यों की रचना की जिन्हें दोनों सुख और दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन इस प्रकार का दोष परमात्मा पर लगाना उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो भी सृष्टि की रचना करता है वह रचना तो वह उनके कर्मों के अनुसार ही करता है। यह बात हमें श्रुति बताती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, निश्चय ही यह जीव शुभ कर्मों से पुण्यशील होता है, यानी शुभ कर्मों से यह पुण्य योनियों में जन्म पाता है और पाप कर्मों से यह पाप योनियों में जन्म पाता है। आगे कहा है, अच्छे कर्म करने वाला अच्छा होता है, वह सुखी एवं सदाचारी योनियों में जन्म लेता है, और पाप करने वाला पाप आत्मा होता है, वह पाप योनियों में जन्म लेता है और वहाँ दुख उठाता है। श्रुति के इस वर्णन से स्पष्ट है कि जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही परमात्मा उनको अच्छी या बुरी, सुखी या दुखी योनियों में पैदा करता है। स्मृतियों में भी यह जगह जगह कहा गया है कि पुण्य कर्म का फल सात्विक एवं निर्मल होता है। इसी प्रकार भगवान ने गीता में अशुभ कर्म करने वाले, असुर स्वभाव वाले लोगों को आसुरी योनियों में डालने की बात कही है। इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा पर जो पक्षपात का दोष लगाया गया है वह सिद्ध नहीं होता, और परमात्मा को जगत का कारण मानना ठीक है। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि जगत की उत्पत्ति से पहले तो एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा ही था। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय अलग अलग जीव और उन जीवों के कर्म का कोई विभाग भी नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कहना नहीं बनता कि जगत कर्ता परमात्मा ने जीवों के कर्मों को ध्यान में रखकर ही भोक्ता भोग्य और भोग सामग्री के समुदाय के रूप में इस विचित्र जगत की रचना की है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीव और उनके कर्म दोनों अनादि हैं। जैसा कि ऋग्वेद की श्रुति में कहा है कि परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार सूर्य, चंद्रमा आदि जगत की रचना की। इससे जड़ चेतन जगत की अनादि सत्ता सिद्ध होती है।
प्रलय काल में सर्व शक्तिमान परमात्मा में विलीन हो जाने पर भी उस जगत की सत्ता एवं उसके सूक्ष्म विभाग मिटते नहीं, वे दोनों रहते हैं। इस श्रुति से यह बात भी सिद्ध होती है कि जगत की स्थिति से पहले भी यह जगत अव्यक्त रूप से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में मौजूद है और उसका अभाव नहीं हुआ है। जिस प्रकार नमक पानी में घुल मिल जाता है तो भी उसकी सत्ता नहीं मिटती। इसके अलावा नमक का स्वाद होने के कारण पानी में उस नमक का सूक्ष्म विभाग भी मौजूद है। इसी प्रकार जीव और उसके कर्म भी प्रलय काल में ब्रह्म में अविभाजित रहते हैं। उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग तो रहते ही हैं। इसलिए परमात्मा को जीवों के शुभ अशुभ कर्म अनुसार विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। श्रुति भी बार बार जीव और उनके कर्मों को अनादि बताती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, यह प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम और रूप से प्रकट नहीं था, यह तो बाद में इस नाम और रूप से प्रकट हुआ। कट उपनिषद में कहा है, यह जीवात्मा नित्य है, यह शाश्वत है और यह पुरातन है। शरीर के नाश हो जाने से इसका नाश नहीं होता। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, परमात्मा में शरीर की रचना करके उसमें इस जीव आत्मा के साथ प्रवेश किया। इन सब वर्णनों से जीवात्मा और जगत दोनों का अनादि होना सिद्ध होता है। इसी प्रकार गीता की स्मृति में भी स्पष्ट कहा है, पुरुष यानी जीव समुदाय और प्रकृति यानी स्वभाव, जिसमें जीवों के कर्म भी संस्कार रूप में रहते हैं, इन दोनों को अनादि समझो। इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होते हैं और इससे उनका विभाजन होना भी अनिवार्य है। अतः कर्मों के अनुसार परमेश्वर को इस विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई विरोध नहीं है। इस जगत के कारण स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में सभी धर्मों का होना तो संगत है, इसके अनुकूल है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वधर्मा है, वह सर्व आधार है और वह सब कुछ बनने में समर्थ है। इसलिए वह सगुण भी है और निर्गुण भी, वह व्यक्त भी है और वह अव्यक्त भी है। उस सब धर्मों के आश्रय पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए तो कुछ भी मुश्किल या असंभव नहीं है। इस प्रकार विवेचन करने से यह सिद्ध हुआ है कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई भी दोष या विरोध नहीं है। हाँ, ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई भी दोष या विरोध नहीं है। इसके साथ ही ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति।